Good evening, dear children. I welcome you all in virtual class 23 of class 12th, and we are continuing with the chapter biomolecules. And yesterday we started one new topic, that is nucleic acid, and we studied about the three types of thing which is involved in nucleic acid formation, that is sugar, nitrogenous base, and phosphoric acid. And also we have studied about the types of nitrogenous base are involved in formation of nucleic acid. So topic of today is the nucleoside and nucleotides. डीएनए और आरएनए के जो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे बनते हैं. वाई आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स. तो इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो. किससे? प्रोटीन से. कैसे? हमने पता किया था कि जब पॉलीपेप्टाइड 100 से ऊपर हो जाते हैं, मोर देन अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड्स में ऐड हो जाते हैं, तो इट फॉर्म्स प्रोटीन. यस. इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड कब बन रहे थे? जब मोर देन 10 अमीनो एसिड्स अटैच्ड हो जाते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं. इसको और न्यूक्लियोटाइड्स को सेम मान सकते हैं. कैसे? जहां 10 मोनोमर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि 10 अमीनो एसिड्स, नो. 10 शुगर बेस और नो, नहीं. हमें बात करनी है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स. तो सीधी सी बात, व्हेन शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस रिएक्ट टुगेदर, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं. अब जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ईस्टर से मिलता है, ये फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोटाइड का. और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड का. अब मैं क्यों कह रही थी सेम? क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ अमीनो एसिड से क्या बनाए थे, डाई ट्राई पेंटा हेक्सान्यू पेप्टाइड, तो उसी तरीके से शुगर बेस आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड्स. फिर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड जब बना रहे थे पॉलीपेप्टाइड, तब उन्हीं न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ऐड होकर बना रहा है न्यूक्लियोटाइड. अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होकर जब पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो वो बनाते, यहाँ पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं प्रोटीन, तो यहाँ पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड. रिलेट करो, जहाँ अमीनो एसिड्स ऐड हो रहे हैं वो फॉर्म कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स. अमीनो एसिड जहाँ पर प्रोटीन में सिर्फ अमीनो एसिड्स डाई ट्राई टेट्रा में कन्वर्ट हो रहे थे, तब वो क्या फॉर्म कर रहे थे? सिर्फ पेप्टाइड बॉन्डिंग. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियोसाइड बन रहे हैं सिर्फ. लेकिन जहाँ 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हुए, वहाँ उन्होंने पहले पॉलीपेप्टाइड बना लिया. लेकिन मैंने यहाँ क्या ऐड कर दिया? न्यूक्लियोसाइड में जहाँ फॉस्फोईस्टर ऐड हुआ, वो न्यूक्लियोटाइड बना दिया. फिर मैंने बोला कि जहाँ 100 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड हो जाते हैं, वो बनाता है प्रोटीन. फिर मैंने यहाँ बोल दिया बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में रिएक्ट करके फ्यूज होके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड. बस. अब याद रखोगे क्या? जो याद रखने वाली चीज़ है, कंपैरिजन हो गया कंप्लीटेड. नाउ व्हाट यू हैव टू लर्न, दैट न्यूक्लियोसाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर प्लस बेस. याद कर लो, दिमाग में बैठा लो. न्यूक्लियोसाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड बेस. कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड बेस फॉर्म न्यूक्लियोसाइड्स. Combination of sugar and base form nucleosides. And what about nucleotide? Combination of sugar plus base plus phosphoester form nucleotide. सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, जब तक फॉस्फेट ना जुड़े तो वो है न्यूक्लियोसाइड, और जैसे ही फॉस्फेट जुड़ जाए
वो क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियोसाइड्स, कैसे बनते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, कौन सा कार्बन कैसे क्या अटैच होता है, सारा कुछ। सबसे पहले वी आर कमिंग टू दी न्यूक्लियोसाइड्स। ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ एडेनिन का स्ट्रक्चर लिया और यहाँ पे क्या लिया, राइबोज शुगर। इन दोनों को अटैच करना है। हुआ क्या, इस यहाँ पर एक बॉन्ड था उसको हटाकर यहाँ कर लिया H और इसका OH, दोनों को मिलाया, मतलब यहां से मैंने H2O निकाल दिया। जैसे ही निकाला तो ये वाला जो N है ये बॉन्डिंग बना लेगा इसके कार्बन से, डायरेक्टली 1 नंबर कार्बन पर जुड़ जाएगा शुगर के। यू कैन सी डायरेक्टली जुड़ गया। तो पहली चीज तो हमें ये पता चली कि जब न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है तब C1 यानी कि कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट करता है। मतलब जो बेस है वो डायरेक्टली C1 पे आके अटैच होता है। देखो सीधे सीधे हमने यहाँ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन लिया है और यहाँ हमारी राइबोज शुगर है। हमने क्या किया, इसमें N का H ले लिया और इसका OH ले लिया, बाहर निकाला। जैसे ही हमने इन दोनों को बाहर निकाला इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। तो डायरेक्ट बॉन्ड बना कार्बन C1 से। अब इसका नाम हो गया एडिनोसिन। ठीक है, क्लियर है, इससे बहुत इजी है। प्रोटीन में भी हम यही करते चले आ रहे हैं, है ना, और हटाते जाते हैं, वाटर हटाते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। हम यही करते चले आ रहे हैं तब से, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करते चले आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने ऐसे किया था, यहाँ बीच में ऑक्सीजन, यहाँ और बॉन्ड लगा के हम अटैच कर देते थे। तो ये इजी है हमारे लिए। नेक्स्ट ये हमने देख लिया राइबोज में। नाउ व्हाट अबाउट डीऑक्सी। तो डीऑक्सी हमेशा याद रखना क्या होता है, जिसमें सेकंड नंबर कार्बन have only H and H. It is not having any O. OH नहीं होता, that is deoxy. तो फिर सेम एज इट इज मैंने एडेनिन से रिएक्शन करवाई, H2O बाहर निकाला, तो क्या हुआ, फर्स्ट नंबर वाला कार्बन पार्टिसिपेटेड, डायरेक्टली बॉन्ड बन गया। तो ये बना डीऑक्सी एडिनोसिन। समथिंग विच यू हैव टू लर्न इज दैट कि इस रिएक्शन में आखिर हो क्या रहा है। याद करना है ये कि हो क्या रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेकिंग प्लेस, वाटर मॉलिक्यूल हट रहा है। सेकेंड, एडिशन ऑफ शुगर एंड बेस, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, नंबर 1 कार्बन। ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। वी रिमेंबर दीज 3 थिंग्स, वी कैन इजीली मेक दिस रिएक्शन इन आवर नोटबुक्स एंड वी कैन लर्न इट इजीली। सेकेंड है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स बन गए। अब इन न्यूक्लियोसाइड्स को अगर याद कर लिया, बना लिया, तो हम न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। क्या है, ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है, तो इसको हम डायरेक्ट बेस भी लिख सकते हैं कि मतलब ये एक लाइन बनाई और मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया बेस। इट मीन्स यहाँ पर बेस अटैच्ड है। अब नाम से तो हमें पता चल ही जाएगा कौन सा है। एडिनोसिन है तो मतलब ये एडिनोसिन है, साइटोसिन है तो मतलब साइटोसिन का स्ट्रक्चर बना दो। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू प्लीज लर्न दी स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो ये हमने बना दिया। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी न्यूक्लियोटाइड। हमें न्यूक्लियोसाइड्स पता चल गया, क्या एडिशन हो रहा है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, removal of water molecule and C1 carbon is participating of ribose sugar और deoxyribose sugar, दोनों का कार्बन 1 पार्टिसिपेट कर रहा है। ये तीनों चीजें याद हो गई। नेक्स्ट न्यूक्लियो